हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज ये सेशन जो रहने वाला है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे है। जो भी पटवारी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या JKPSI या JKP कांस्टेबल की तैयारी करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे सेम एज पैटर्न जो JKSSB का रहता है उसी तरह से यहाँ 20 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। तो आप खुद भी अटेम्प्ट कीजिए इनको और कमेंट सेक्शन में एंड पे अपना स्कोर ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए एंड तक ज़रूर रहें, इसमें हमने सभी चीज़ें इन कोशिश की हैं इंक्लूड करने की। आपका JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, आपका जम्मू कश्मीर है, इंडियन जीके है, करंट अफेयर है, तो ज़रूर अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जम्मू कश्मीर की ही एक डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन है अनंतनाग में है, बारामूला, कठुआ या शोपियां। बताएं राइट आंसर। कोशिश करना खुद भी साथ साथ अटेम्प्ट करने की, और एंड पे 20 में से आपके कितने ठीक होते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। उवेरा आरू जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अनंतनाग में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, JKSSB ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। आप खुद ही बताएंगे एंड पे कि ये जो मैंने यहाँ पे आज का सेशन रखा है क्या सेम जिसने भी JKSSB का एग्ज़ाम दिया है आपको ज़रूर लगेगा कि सेम पैटर्न पे बनाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच रिवर हैज़ इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम साचिन ग्लेशियर। कौन सा इन चार में से ऐसा रिवर है जो साचिन ग्लेशियर से निकलता है? ठीक है, द्रास है, उज है, श्योक है या नुब्रा रिवर है। तो कौन सा ऐसा रिवर है जो साचिन ग्लेशियर जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, आउटसाइड द पोलर रीजन में, तो वहाँ से वो नदी निकलती है, तो वो है नुब्रा रिवर। ठीक है, नुब्रा रिवर जो है बाद में श्योक रिवर को ज्वाइन कर लेती है, एक उसी की ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारे साथ एंड तक बने रहें, ज़रूर आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, माना पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। माना पास जो है कौन सी स्टेट में लोकेट करता है? क्या वो हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में? तो जितने भी पासेस हैं आपको ये पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो माना पास है ये आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट होगा। होप अभी तक आपके 3 के 3 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अगर नहीं भी हुए कोई बात नहीं, आप आराम से अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा करंट अफेयर का है, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है। द हिमायत प्रोग्राम लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर एम्स एट। इसी तरह के क्वेश्चन आपको JKSSB के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत खास सेशन होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बताएं हिमायत प्रोग्राम जो है किसके रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च हुआ है। क्या वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है, सेरिकल्चर के है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं? तो अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, ये हिमायत प्रोग्राम जो है 2-3 साल पहले शुरू किया गया था, जो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है। ठीक है, रोज़गार यहाँ पे मुहैया करवाना था, प्रोवाइड करने थे। ठीक है, तो जो भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करें या JKP कांस्टेबल की, तो खासकर जूनियर असिस्टेंट या पटवारी, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन करिए इस टाइम में, जो भी आपने जितना पहले का पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कभी वो चीज़ें याद नहीं आई। तो हमने भी कोशिश की है रिवीजन के लिए आपके लिए उसी तरह के नोट्स जो आपका टाइम सेव करें। तो अगर आप वो नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। कुछ ही डेज़ बचे हैं तो इनको आप ज़रूर रिवाइज़ करें। और जिन भी बच्चों ने अभी तक लिया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि ये उनके टाइम सेविंग में भी और रिवीजन में काफ़ी हेल्प करते हैं। और JKP कांस्टेबल में खासकर यहाँ से डेफिनेटली वन लाइनर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। वन लाइनर क्वेश्चन भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जो 3000 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें इंडियन जीके के हैं, जम्मू कश्मीर जीके है, करंट अफेयर है, ऐड हुआ है जो, कंप्यूटर है, जनरल साइंस के मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है 100 क्वेश्चन है। पॉलिटी और इकोनॉमी जो भी आज तक पूछे गए क्वेश्चन है सारे इसमें PYQs रखे हैं और 3000 प्लस क्वेश्चन है, कम नहीं है और सिर्फ वन लाइनर है। और रिवीजन के लिए जूनियर असिस्टेंट पटवारी या आप JKP कांस्टेबल की तैयारी करें तो ये आप ज़रूर ले लीजिएगा। इनके साथ साथ आपको फ्री में जो चीज़ें मिलने वाली है यहाँ देखिए, JK SSB के प्रीवियस पेपर जितने भी है 7-8 पेपर आपको कंपाइल्ड PDF में मिल जाएंगे। इसके अलावा PYQs जो 2500 प्लस JK SSB के जिसमें साइंस कंप्यूटर रहता है, जम्मू कश्मीर GK, और साथ में आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री में। ये सारी चीज़ें अगर आप ये परचेज करते हैं तो 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलने वाले हैं यहाँ पे, जो GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ये जस्ट कितने में मिलेंगे आपको? 79 रुपीज़ में। आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको व्हाट्सअप पे ही डिटेल मिल जाएगी। बाकी इसके साथ ये चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर आप सिर्फ PYQs लेना चाहते हैं तो आपको PYQs प्लस 10 मॉक टेस्ट जो हैं GK के, वो आपको सिर्फ 29 में मिलेंगे। ये इसलिए अभी डिस्काउंट किया है सो दैट जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए यहाँ से रिवीजन में। तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कांस्टेबल की अगर तैयारी करें तो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये वन लाइनर है, आपको यहाँ पे फैक्ट्स मिलेंगे, टू द पॉइंट होगा, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टनल प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटीज़ बिटवीन श्रीनगर, करगिल एंड लेह। ये क्वेश्चन JK SSB के पेपर से मैंने उठाया है। तो कौन सा ऐसा टनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, कौन सी जगह पे है जो सारी वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है श्रीनगर, करगिल और लेह के बीच में? तो क्या वो रोहतंग है, नाथुला है, जोजिला है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दैट इज जोजिला पास। ऑप्शन नंबर C जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आज का जो मैंने सेशन रखा है सेम कोशिश की है JK SSB के पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश डैश आर द नोमैड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से नोमैड्स कौन है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के? क्या वो शिरपाज हैं, भोटियाज हैं, भिल हैं, या गुजर्स एंड बकरवाल हैं? तो कौन से यहाँ पे ट्राइबल लोग हैं जम्मू कश्मीर में? दैट इज गुजर्स एंड बकरवाल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। शिरपाज जो हैं ये नेपाल में पाए जाते हैं और भोटियाज जो हैं ये उत्तराखंड के कुछ एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। कोस्टल लाइन जो इंडिया की कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? कोस्टल लाइन कौन सा एरिया होता है? जो वो लैंड का हिस्सा जो वाटर बॉडीज के साथ टच होता है। और यहाँ पे जो साउदर्न इंडिया ऑलमोस्ट जो है गुजरात से लेकर यहाँ इस साइड तक ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सी अगर स्टेट का पूछा जाए तो याद रखना गुजरात का कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंडिया का अगर हम बात करें तो दैट इज 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ये आपकी फिजियोग्राफी में से है, वर्ल्ड की जो फिजियोग्राफी है। दशतुलुत जो है इज सिचुएटेड इन, ये क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या ये माउंटेन है, क्या ये डेजर्ट है, क्या ये कोई रिवर का नाम है? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ईरान में है, लीबिया में है, चाइना में है, या नाइजीरिया में है? कहाँ पे है? तो ये ईरान में है, ठीक है। जो होमवर्क आपको असाइन किया गया आप ज़रूर उसका आंसर करें। हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्स करते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके आर्ट एंड कल्चर में से क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट एट। जो बुद्धिस्ट, इसमें कुछ फीचर्स बुद्धिस्ट के भी हैं, हिंदू के भी हैं, जैन के भी हैं। तो ये कहाँ पे रॉक कट्स केव्स हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे हैं? क्या अजंता में है, एलिफेंटा में है, एलोरा में है, या कारले में है? कहाँ पे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आज के इस सेशन में। तो ये एलोरा केव में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? अगर स्टेट पूछी जाए, काफ़ी बार पूछी जाती है, तो महाराष्ट्र, याद रखना, महाराष्ट्र स्टेट में पाए जाते हैं ये केव्स। ये आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच मोमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया, उसका दो हिस्सों में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना दिया गया, तो उसके बाद इंडियन के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। वो कौन सी मूवमेंट थी? क्या वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी,
अगर आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल की डेट याद होगी तो आप ज़रूर बाकी इन मोमेंट्स की डेट याद होनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट 1928 और 30 के बीच में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल तो तब बहुत पहले हो गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट की गई महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, देखिए मैं एग्जाम में कहूँगा आपको एलिमिनेशन मेथड ज़रूर आप लगाइए। अगर आपको एक दो ऑप्शन भी आते हैं तो एलिमिनेट करने की कोशिश करें। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पार्टीशन ऑफ बंगाल का ईयर बताएंगे, और बाद में जब ये जो यूनाइट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन इसका किया लेकिन बाद में ये इकट्ठा हुआ, तो ये कब हुआ था? 1911 में। इतना मैं बता दूं, 1911 में फिर से ये एनरोलमेंट हो गया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो एवरग्रीन ही रहता है, ठीक है, पूरे ईयर में साल में, कहाँ पे पाया जाता है? मालवा में, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, छोटा नागपुर प्लेटो। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात करेंगे, अगर आपको मॉनसून का कंसेप्ट याद होगा कि मॉनसून जो है वो सबसे पहले बारिश जो है वेस्टर्न घाट में करता है, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप जाएंगे तो दैट इज वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी एवरग्रीन पाया जाता है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। वेस्टर्न घाट के अलावा भी इस जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो कहीं और भी पाया जाता है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, हु इज रेफर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स इन इंडिया। ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है कि सुप्रीम कमांडर, जो फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, जो फौज का कमांडर होता है, वो कौन होता है? क्या जनरल्स ऑफ द आर्मी, डिफेंस मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, या फील्ड मार्शल होता है? आई होप आप यहाँ पे अपना आंसर जो है आपने मार्क कर लिया होगा। मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। आज हमारा प्रेसिडेंट कौन है बता दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, एज पर द सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है, यहाँ पे ये हैज़ रिकॉर्डेड ए डिक्रीज इन पॉपुलेशन। इंडिया की 2011 की सेंसस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में है? क्या वो नागालैंड है, मणिपुर है, सिक्किम है, या बिहार है? अगर बिहार के बारे में पता होगा तो यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से पॉपुलेशन में जो नंबर 1 है वो बिहार है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर स्टेट का पूछा जाए पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है, तो यूपी में है। डेंसिटी की बात करें बिहार में है, लेकिन डिक्रीज जो हुई है वो नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपके अभी तक 13 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। अगर कम भी हैं तो फिर भी आप अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुई है, तो रिवाइज ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, धुमाल एंड हाफिज़ा डांस आर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ डांस ऑफ विच स्टेट्स आर यूटी। दो डांस का नाम यहाँ मेंशन किया, एक धुमाल है, एक का हाफिज़ा है। कहा गया है ये पॉपुलर फोक डांस है, ठीक है। कहाँ की डांस है, कौन सी यूटी या स्टेट की? क्या गुजरात की है, तमिलनाडु की है, दिल्ली की है, या जम्मू कश्मीर? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। इसी तरह के अगर आप पीवाईक्यूज लेना चाहते हैं जो आपके वो उनके साथ में ही आंसर दिए गए हैं, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करिए। सिर्फ पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, सिर्फ पेपर लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी कोर्स कंप्लीट लेते हैं, जैसे पटवारी का, जूनियर असिस्टेंट का, या जेकेपी का, तो जो आपको 79 वाली पीडीएफ है वन लाइनर, ये आपको उसके साथ में फ्री में मिल जाएगी। वो अलग से कोर्स है, लेकिन ये आपको उसके साथ में फ्री में मिल जाएगी। इससे बहुत बहुत कम होगा, जो कंप्लीट कोर्स है उसकी प्राइस भी बहुत कम होगी। आप अगर वो लेते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। जेकेपीएसआई का कोर्स लेना चाहते हैं, नायब तहसीलदार का, जेकेपी कांस्टेबल का, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, जो भी लेना चाहते हैं आप एग्ज़ाम मटेरियल, उसके साथ आपको पीवाईक्यूज, मॉक्स, ये सारी चीज़ें, वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं 3000 प्लस, वो आपको उसके साथ फ्री में मिलेंगे। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं, वहाँ पे ये डेली की वीडियो जो है, ये पीडीएफ जो है, वीडियो के बाद
वहाँ पे सेंड कर दी जाती हैं, उसकी मिनिमम फीस होगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स मेक्स द रिवर चनाब। कौन से दो ऐसी नदियों से मिलकर एक चनाब बनता है, उनके कन्फ्लुएंस से? क्या वो श्योक एंड सुरु है, चंद्रा एंड भागा है, जंस्कार एंड नीलम है, या ऑल ऑफ दीज है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, आई होप आपने भी कर लिया होगा, चंद्रा और भागा, जो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं, ठीक है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो चनाब बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ जम्मू इज फेमस फॉर बासमती राइस। कौन सा जम्मू का ऐसा रीजन है जो बासमती राइस जहाँ ज़्यादा बनते हैं, फेमस है? क्या बहू है, आर्निया है, सारे जम्मू की विलेजेस हैं, बलवाल है, आरसपुरा है? अब जो जो यहाँ से बिलोंग करते हैं ना, जो वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें, जो बहू फोर्ट के एरिया से हैं, जो आर्निया से हैं, बलवाल से, अपने खुद को बता दें कमेंट में कि आप कौन सी विलेज से रहने वाले। तो यहाँ पे जो फेमस प्लेस है दैट इज आरसपुरा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। मैंने कोशिश की है सभी सेक्शन को यहाँ पे इस लेक्चर में इंक्लूड करें इस पीडीएफ में। तो बताएं विच शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ऑफ J&K यूटी। यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा शेड्यूल, 5 शेड्यूल है ना J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उनमें से एक शेड्यूल ऐसा है जो जितने भी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जो एमएलएज की सीट्स है, उनके बारे में बात करता है। क्या वो शेड्यूल 4 है, क्या शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 1? अगर आपने पढ़ा होगा तो शेड्यूल 1 जो है वो राज्यसभा की जो जितने भी सीट्स हैं उनके बारे में बात करता है। शेड्यूल 2 जो है वो आपके लोकसभा के बारे में जितने भी वहाँ की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी बात करता है। शेड्यूल 3 जो है वो हमारे स्टेट की असेंबली की सीटों की बात करता है। शेड्यूल 4 जो है वो ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है। शेड्यूल 5 जो है वो सेंट्रल लॉज की बात करता है। तो 5 शेड्यूल को आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। आई होप आपने पढ़े भी होंगे, काफ़ी टाइम से आप तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 18 है विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है 103 सेक्शन है, 14 पार्ट हैं, 5 शेड्यूल हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। अमेंडमेंट, ये अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। 4 लेक्चर हैं, 4 लेक्चर को ज़रूर देखिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आपको पूछेंगे। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है कि क्या इलेक्शन कमीशन की पावर्स होनी चाहिए? सेक्शन 75, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कॉमन हाई कोर्ट की बात करता है। सेक्शन 57 ये एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव जो कौंसिल है, एमएलसी की सीट्स, उनकी बात करता है। सेक्शन 61 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। सेक्शन 47 याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये करंट का क्वेश्चन है। रिसेंटली चिकरी वुडक्राफ्ट जो है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड अ जीआई टैग, है ना, जो ग्लोबल इंडिकेशन टैग होता है, ये मिला है चिकरी वुडक्राफ्ट को। ये चिकरी वुडक्राफ्ट कहाँ की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? ऑप्शन में ये पूछा गया, क्या राजौरी है, उधमपुर है, कठुआ है, डोडा है? अगर मैं बता दूं थोड़ा सा, डोडा के भद्रवा एरिया की जो राजमा है, ठीक है, उसको मिला है। कठुआ की जो बसोली पेंटिंग है, ठीक है, बसोली पेंटिंग, इसको मिला है जीआई टैग। उधमपुर की जो कलाड़ी है उसको जीआई टैग मिला है। लेकिन यहाँ पे जो चिकरी वुड क्राफ्ट है ये राजौरी की है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। आई होप आपको आज के इस लेक्चर से बेनिफिट हुआ होगा, और मैंने कोशिश की है सेम पैटर्न पे यहाँ पे बनाया है आपके लिए जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू के। अगर आप और भी देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, 30 से 35 वीडियो आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे मिल जाएंगे। अगर आप अपने 20 या 25 मार्क पक्का करना चाहते हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने हर सेक्शन को वहाँ पे कवर किया है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकॉनमी हो, जम्मू कश्मीर का जो भी हो या इंडियन हो, वो सारा वहाँ पे कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है शिकारा फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शिकारा फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है, लेकिन शिकारा जो है ये क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट है, जेके एसएसबी ने ऑलरेडी पूछा है। क्या ये फ्लावर है, बोट है, हैंडीक्राफ्ट है, या सब कास्ट? तो
शिकारा जो आप जब डल लेक में जाते हैं या वुलर लेक में जाते हैं तो आपको बोट टाइप मिलती हैं, जो हाउस बोट वगैरह होती हैं, तो ये उनके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में डेली की ये लेक्चर की पीडीएफ जो है मिल जाती है। फीस आप देख सकते हैं। तो ये आपको अप टू नवंबर तक फ़ीस पे करनी है। आप यहाँ पे और भी चीज़ें सेंड कर दी जाती हैं, जो हमारे पास जितना भी मटेरियल होता है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आप कांस्टेबल की या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर के मैं कहता हूँ 20 मार्क्स इस पीडीएफ से आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। अगर 20 का है, 25 का है जम्मू कश्मीर, तो इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। कंप्यूटर के भी बहुत अच्छे हैं, करंट अफेयर के भी अच्छे हैं, वन लाइनर इंडियन जीके के। अगर आपका 30 नंबर की एग्ज़ाम में पूछी जाती है, 36 नंबर की है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30-35 क्वेश्चन में से 20-25 ये है, लेकिन जम्मू कश्मीर का इस पीडीएफ से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। इस तरह से हमने बनाया, इसमें सारी चीज़ें कवर है। इकॉनमी है जम्मू कश्मीर की, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रिवर्स लेक्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी चीज़ें हैं, आप ज़रूर लीजिएगा। जनरल साइंस है, जो बेसिक जो जेकेएसएसबी ने बार-बार क्वेश्चन पूछे हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के वही टॉप 100 क्वेश्चन हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मोस्ट रहता है हर एक जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम। तो ये आप ज़रूर लीजिएगा। ये जस्ट 79 में आपको मिलेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ये गिवन नंबर है। अगर पीवाईक्यू इसके साथ-साथ आपको पीवाईक्यूज़, पेपर्स और 10 मॉक टेस्ट ये फ्री में मिलेंगे, ये देख लीजिएगा आपके। तो बाकी अगर आप कंप्लीट मटेरियल लेना चाहते हैं जेकेएसएसबी का किसी भी एग्ज़ाम का, तो कंप्लीट मटेरियल भी मिल जाएगा, उसके साथ ये चीज़ें फ्री में दी जाती हैं। कांस्टेबल का लेते हैं तो उसके साथ भी ये फ्री में मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।